ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक ऐसी क्रांति आई है जिसने रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आइए इस नए डेवलपमेंट को समझते हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर के मायने हमेशा के लिए बदलने वाला है। सोचिए जरा, एक लॉन्च, एक ही मिसाइल, लेकिन आकाश में पहुंचते ही वो अलग अलग दिशाओं में कई सटीक निशाने लगा सकती है। मॉडर्न इंजीनियरिंग आखिर इस बेहद मुश्किल चुनौती को मुमकिन कैसे बनाती है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसे हासिल करना लगभग असंभव माना जाता था। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मई 2026 के उस अहम अग्नि परीक्षण की। 8 मई 2026 एक बेहद ऐतिहासिक खबर सामने आई। इंडिया ने एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इसमें लगा था MIRV, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम। ये कोई आम रूटीन टेस्ट बिल्कुल नहीं था। ये देश की बढ़ती हुई तकनीकी ताकत का एक ऐसा प्रमाण था जिसने डिफेंस जगत में हलचल मचा दी। अगर पिछले कुछ सालों की प्रोग्रेस देखें तो एक कमाल का सफर नजर आता है। 2024 में 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली अग्नि-V के साथ पहला MIRV टेस्ट हुआ था और सिर्फ 2 साल बाद ये एडवांस टेस्ट, ये विकास की रफ्तार सच में बहुत प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी सटीकता से आगे बढ़ रहा है। इस टेस्ट की डिटेल्स इस घटना को और भी विशाल बनाती हैं। ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च के बाद इन पेलोड्स ने इंडियन ओशन रीजन के एक बहुत बड़े हिस्से में अलग अलग टारगेट्स को हिट किया। यहाँ DRDO और इंडस्ट्री पार्टनर्स का कोऑर्डिनेशन कमाल का था। समुद्र में तैनात शिप्स और जमीन पर स्टेशंस ने एक साथ इन पेलोड्स को ट्रैक किया। पूरे ओशन रीजन में गिरती हुई इन मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक करना, ये एक बेहद मुश्किल लॉजिस्टिकल टास्क होता है जिसे बिल्कुल सफलता के साथ अंजाम दिया गया। तो आखिर ये MIRV टेक्निक एक्चुअल में है क्या? इन भारी भरकम टेक्निकल शब्दों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। आखिर इन आधुनिक रॉकेट्स के नोज कोन के अंदर एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म छिपा होता है? एक आम मिसाइल से ये इतनी अलग कैसे हो जाती है? इसे एक डिलीवरी ट्रक की तरह समझते हैं। एक बड़ा ट्रक जो एक ही पते पर एक बड़ा बक्सा छोड़ने के बजाय अलग अलग रास्तों पर जाकर अलग अलग जगहों पर कई छोटे पैकेजेस डिलीवर करता है। यही MIRV है, एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसके अंदर एक के बजाय कई वॉरहेड्स फिट होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हर एक वॉरहेड को एक बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट टारगेट पर भेजा जा सकता है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में हिसाब बड़ा सीधा होता था, एक मिसाइल एक निशाना। लेकिन MIRV इस पूरे गेम को पलट देता है। एक लॉन्च और एक साथ कई अलग अलग स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर प्रभावी हमला। यहां दुश्मन को एक नहीं बल्कि कई दिशाओं से आते खतरों का सामना करना पड़ता है। एक आम सा दिखने वाला लॉन्च एक ही पल में एक साइमल्टेनियस मल्टी प्रोंग्ड स्ट्राइक बन जाता है। और अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक हिस्से पर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भेदना। जब आसमान से एक साथ कई इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स अलग अलग स्पीड और एंगल से आते हैं तो सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स के रेडार्स और इंटरसेप्टर्स पूरी तरह कंफ्यूज और ओवरवेल्म हो जाते हैं। किस वॉरहेड को रोकें और किसे छोड़ें? हर एक निशाने के लिए अलग इंटरसेप्टर फायर करना पड़ता है, जिससे सिस्टम की पूरी मैगजीन एक झटके में खाली हो सकती है। यही कंफ्यूजन दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस को भी बेअसर कर देता है। ये तकनीक इतनी आसान नहीं है और इसीलिए बन गया है एक विशिष्ट एक्सक्लूसिव MRV क्लब। दुनिया में करीब 200 देश हैं, पर ऐसी जटिल इंजीनियरिंग को हकीकत में बदलने वाले देश कितने हैं? ये संख्या घटकर सिर्फ और सिर्फ 6 पर आ जाती है। USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK और अब इंडिया। इस सफल परीक्षण के साथ ही इंडिया ने औपचारिक रूप से खुद को इस एक्सक्लूसिव और ताकतवर ग्रुप में शामिल कर लिया है। ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ऐसे क्लब में जगह बनाना वर्षों की कड़ी मेहनत और बेहद एडवांस्ड रिसर्च का नतीजा होता है। आखिर इस सबका सबसे बड़ा मकसद क्या है? रणनीतिक निवारण यानी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि ये देश की रक्षा तैयारियों में एक अतुलनीय क्षमता यानी इनक्रेडिबल कैपेबिलिटी जोड़ती है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, ये लगातार बढ़ते खतरों के खिलाफ देश के इर्द गिर्द एक बेहद मजबूत दीवार खड़ी करने जैसा है। इसे डिफेंस की भाषा में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। सरल शब्दों में, अगर किसी दुश्मन ने पहले हमला करने की भूल कर भी दी
तो उसके बाद भी देश के पास इतनी ताकत और हथियार बचे होंगे कि वो एक बेहद विनाशकारी जवाबी हमला कर सके। MIRV इसी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस को सच्ची मजबूती देता है। किसी भी हमलावर को अच्छी तरह पता होगा कि अगर उसने पहल की तो उसका नतीजा बर्दाश्त के बाहर होगा। और ये सब एक बेहद अहम सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या इस तरह की आधुनिक, रोकी ना जा सकने वाली और विनाशकारी जवाबी कार्यवाही का डर ही विडंबना के रूप में दुनिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस और शांति बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार बन गया है? सोचने वाली बात है।